2024 का मैच नंबर 34। एक तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स होगी तो दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स होगी और ये मैच कहां खेला जाएगा? इकाना स्टेडियम में। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दोनों टीमों की क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, हेड टू हेड में कौन आगे है, और अगर आप फैंटेसी में कैप्टन वाइस कैप्टन पिक करना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे। लखनऊ के घर पर यह मुकाबला होगा। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो पिछले मैच में केकेआर के हाथों 8 विकेट से बड़ी हार झेलनी पड़ी थी इस टीम को, लेकिन अब उनको अगर टॉप 4 में जाना है तो वैसे देखा जाए तो लखनऊ की टीम भाई 5वें नंबर पर है, क्योंकि इस टीम ने 6 मैच खेले हैं, 3 में जीत 3 में हार। लेकिन दूसरी तरफ सीएसके की टीम बड़ी धांसू फॉर्म में है। पिछला मुकाबला मुंबई इंडियंस को 20 रनों से हराकर आई थी, जिसमें पथिराना ने बड़ी शानदार गेंदबाजी की थी, एमएस धोनी ने 3 छक्के लगाए थे। तो इस टीम के पास वो बैलेंस भी है और ये टीम बड़ी सॉलिड लगती है ऑन पेपर। अगर देखा जाए दोनों टीमों को तो सीएसके ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 में जीत मिली है, 2 में हार मिली है, नंबर 3 पर है। और वैसे भी दोस्तों क्लैरिटी थोड़ी सी मिलने लग गई है अब टॉप 4 की, इस हफ्ते में थोड़ी सी और मिल जाएगी, क्योंकि आरआर की टीम ने 7 में से 6 जीत कर नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर केकेआर है, नंबर 3 पर सीएसके है और नंबर 4 पर एसआरएच है। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स का क्या होगा? क्या लखनऊ की टीम टॉप 4 में आ पाएगी? तो उसके लिए उनको सीएसके को हराना होगा। अगर वो हरा देती है तो उनका काम आसान हो जाएगा टॉप 4 में, वरना फिर उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में जो केकेआर के साथ इनकी हार हुई थी, क्या उस कॉम्बिनेशन के साथ छेड़खानी होगी या फिर उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी? लेकिन अच्छी खबर, एक गुड न्यूज है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कि उनके जो रफ्तार के सौदागर, स्पीड मास्टर यानी कि मयंक यादव का इस मुकाबले में कमबैक हो सकता है। अगर वो इस टीम में आएंगे तो कैसा पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकता है? भाई देख ही लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स का पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है सीएसके के खिलाफ। लखनऊ के संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो क्विंटन डिकॉक होंगे, केएल राहुल जो कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होगा, और केएल राहुल तो विकेट कीपर भी है और कैप्टन भी इस टीम के। दीपक हुडा अब तक उस तरीके का इंप्रेस नहीं कर पाए हैं इस सीजन, और उसके बाद मार्कस स्टोनिस होंगे। इनसे बड़ी उम्मीदें होंगी कि अच्छी नॉक्स खेले, कि निकोलस पूरन एक ऐसे खिलाड़ी है अकेले जिनके दम पर इस टीम की बैटिंग लाइनअप इस वक्त मुझे नजर आ रही है। तो निकोलस पूरन एक अच्छे खिलाड़ी है जो बैटिंग में अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। आयुष बदौनी ने एक 50 जरूर लगाई है, लेकिन उनसे भी बड़ी उम्मीदें होंगी इस मैच में। कुणाल पंड्या होंगे, मयंक यादव। अब मयंक यादव के स्टार इसका मतलब ये कि इनका सब्जेक्ट टू फिटनेस होगा, लेकिन जो उम्मीदें हैं वो ये है कि हो सकता है कि मयंक यादव कमबैक हो जाए। रवि बिश्नोई होंगे, नवीन उल हक होंगे, यश ठाकुर होंगे। अब दोस्तों आपने जो प्लेइंग 11 देखी है, जो पॉसिबल प्लेइंग लखनऊ सुपर जायंट्स की, उसमें मयंक यादव एक ऐसे खिलाड़ी जो इस टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। पहला जब इनका डेब्यू हुआ था पंजाब के खिलाफ तो वहां पर इन्होंने 3 विकेट झटके थे। शिखर धवन, जॉनी बेस्टो को समझ ही नहीं आ रहा था कि किस टप्पे पर गेंद कहां से कान के पास से जा रही थी। 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गेंदबाजी करता था, लेकिन गुजरात के खिलाफ वो जो मांसपेशियों में खिंचाव आया, उसके बाद सिर्फ एक ओवर डाला, उसके बाद बाहर हो गए। 2 मैच इन्होंने नहीं खेले और इतने में ही लखनऊ सुपर जायंट्स की जो बॉलिंग है वो कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई हमें नजर आई। नवीन उल हक बड़े महंगे साबित हुए। इसके अलावा अगर देखा जाए शमार जोसेफ को इन्होंने शामिल किया था पिछले मुकाबले में, वो भी बड़े महंगे रहे। तो ऐसे में हो सकता है कि मयंक यादव जो रफ्तार के सौदागर है उनका इस टीम में कमबैक हो सकता है। अगर वो इस टीम में आएंगे तो सीएसके के लिए खतरे घंटी साबित हो सकते हैं। मयंक यादव जो विकेट्स लेते हैं और एक टप्पा पर गेंद करते हैं और जिनके पास पेस भी है, बाउंस भी है, तो ऐसे में सीएसके किस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकता है देख ही लेते हैं। पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है सीएसके की। चेन्नई की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो रचित रविंद्र होंगे, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, डेरिल मिचेल, रविंद्र जडेजा, समीर रिजवी, एमएस धोनी जो पिछले मुकाबले में 3 छक्के लगाए थे और बड़ी महफिल लूटी थी, और वही 20 रन कहीं ना कहीं डिफरेंस बन गए थे हार और जीत का। शार्दुल ठाकुर, मुस्तफिजुर रहमान, मथीसा पथिराना। अब दोस्तों अगर दोनों टीमों की आपने प्लेइंग 11 देखी जो पॉसिबल हो सकती है, उसमें मुझे ऐसा लगा कि सीएसके के पास वो बैलेंस भी है, वो टॉप ऑर्डर में उनकी स्ट्रेंथ भी है। वैसे टॉप ऑर्डर में देखा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ है, रचित रविंद्र है, शिवम दुबे जो इस टीम में इंपैक्ट खेलते हैं, इंपैक्ट ही डालते हैं, और उसके बाद डेरिल मिचेल होंगे और रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी। जिस तरीके के 3 छक्के लगाए थे, लगता है एमएस धोनी को थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि एमएस धोनी को नंबर 3 नंबर 4 खेलना चाहिए इस टीम के लिए, लेकिन शिवम दुबे का बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस तरीके का वो बैट स्विंग उनका है और फुल फेस ऑफ द बैट वो खेलते हैं और लगातार 2 छक्के मारते हैं। शिवम दुबे का बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच में वो कैसा स्टार्ट देते हैं। लेकिन मुझे ऑन पेपर मैन टू मैन मार्किंग करते हैं तो मुझे सीएसके थोड़ी सी बेहतर लगी है एज कम्पेयर टू लखनऊ सुपर जायंट्स के। लेकिन मजा बड़ा आएगा, सीएसके का जो टॉप ऑर्डर है वो बड़ा अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ से मयंक यादव, यश ठाकुर कैसा गेंद करते हैं, ये एक दिलचस्प बैटल आपको देखने को नजर आ सकती है। अब ऐसे में दोनों टीमों को हेड टू हेड क्या कहते हैं देख ही लेते हैं यार।
लखनऊ वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल हेड टू हेड पर नजर डालें तो अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें लखनऊ ने 1 जीता है और चेन्नई ने भी 1 जीता है और 1 मुकाबला बेनतीजा रहा था। यानी कि दोस्तों हेड टू हेड में आप दोनों को लेवल ही मानेंगे, क्योंकि अब तक ना उस टीम ने ज्यादा जीते ना उस टीम ने ज्यादा जीते, लेकिन इस मुकाबले में पता चलेगा भाई असली विजेता कौन है, क्या लखनऊ की टीम है या फिर सीएसके की टीम है। अब देखिए बात करते हैं भाई पिच रिपोर्ट की। लखनऊ की जो पिच रिपोर्ट है उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि हमने देखा कि 2 सरफेस बनाए जाते हैं, कभी ब्लैक सोयल कभी रेड सोयल। देख ही लेते हैं पिच रिपोर्ट क्या कहता है। ये मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ की पिच की बात करें तो ये गेंदबाजों के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है, क्योंकि यहाँ गेंद को अच्छा टर्न और बाउंस भी मिलता है। आईपीएल 2024 में अब तक इस मैदान पर कुल 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें मेजबान टीम लखनऊ को 2 मुकाबले में जीत हासिल हुई है। हालांकि लखनऊ अपना पिछला मुकाबला कोलकाता से हार कर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई की बात करें तो वो अपना पिछला मुकाबला मुंबई के खिलाफ जीत कर आई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चेन्नई का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है, लेकिन लखनऊ को इकाना में हराना इतना आसान नहीं होगा। आंकड़ों की माने तो इस पिच पर जो एवरेज स्कोर है 165 रनों का है और पहली गेंदबाजी करने वाली टीम को थोड़ी सफलता ज्यादा मिल सकती है। इसलिए हमारे हिसाब से जो भी टीम टॉस जीतेगी आई थिंक वो गेंदबाजी करना पसंद करेगी। और देखा जाए तो पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई जो टीम गेंदबाजी करेगी उसके लिए कहीं ना कहीं स्मॉल एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि चीज अच्छा कर सकती है टीमें और देखना पड़ेगा। लेकिन स्पिनर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इस विकेट पर, क्योंकि बाद के ओवर में स्पिनर को बड़ी मदद मिलती है। तो ऐसे में रवि बिश्नोई होंगे एक तरफ, दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा होंगे। ये भी दिलचस्पी रहेगी बैटल, वैसे कौन बाजी मारेगा। वेदर क्या कहता है भाई लखनऊ का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाद में हमने देखा कई बार कि वेदर कहीं काम खराब ना कर दे इस मुकाबले में। देख ही लेते हैं। ये मैच फ्राइडे को खेला जाएगा। लखनऊ का तापमान 28 से 41 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। मैच में बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। हालांकि बढ़ती नमी के कारण मैच में ड्यू फैक्टर थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। ऐसे में फैंस को दोनों टीमों के बीच पूरे 40 ओवर का रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। वो इसलिए क्योंकि नंबर 3 की टीम है सीएसके पॉइंट टेबल में, नंबर 5 पर है लखनऊ सुपर जायंट्स। तो ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिले, क्योंकि दोनों तरफ पावर हिटर आपको नजर आएंगे। निकोलस पूरन होंगे, आयुष बदौनी होंगे, दूसरी तरफ कौन है, शिवम दुबे होंगे, एमएस धोनी होंगे। तो कहीं ना कहीं मजा तो बढ़ाएगा इस मैच में। लेकिन दोस्तों अगर आप फैंटेसी के दीवाने और फैंटेसी पिक करना चाहते हैं तो मेरी तो ये राय है कि आप शिवम दुबे को ले लीजिए, क्योंकि मैदान अच्छा है ये और उनको शूट भी करता है और शिवम दुबे लंबे लंबे छक्के लगाते आपको नजर आएंगे। कैप्टन शिवम दुबे को आप पिक कर सकते हैं। जब वाइस कैप्टन की बात आती है तो मेरा पता नहीं आज क्यों ऐसा मन कर रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ को आप पिक कर सकते हैं। एक ही टीम से दोनों, शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़, ये मुझे ऐसा लगता है कि तुरंत के साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर आप गेंदबाजी में से किसी को पिक करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि फथिराना को फिर से आप ले लीजिए। पिछले मैच में भाई जो विकेट झटके थे, 4 विकेट लिए थे मुंबई के खिलाफ और वो मैच जिता दिया था फथिराना ने। और दूसरी तरफ से देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए यश ठाकुर, मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 से 3 विकेट्स ले लेंगे। तो ये कुछ आप फैंटेसी में पिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैच बहुत बड़ा है दोनों टीमों के लिए। अगर पॉइंट टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि अगर इनको नंबर 3 नंबर 4 स्लॉट पर अपने जगह बनानी है तो ये मुकाबला जीतना पड़ेगा और तभी ये टीम ऊपर जा सकती है। लेकिन सीएसके का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है, वैसे आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने से बेहतर अच्छा खेल दिखाना पड़ेगा अगर चेन्नई को हराना है तो। बाकी आप हमें ऐसे ही अपने कमेंट्स भेजते रहिए और जो पिच रिपोर्ट है उसके बारे में जरूर अपनी राय जरूर रखें। उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए।